झगड़े का झंडा किसका हथकंडा। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दंगल। जोधपुर में एक दिन में तीन बार हिंसा भड़की। झंडे को लेकर ऐसा झगड़ा हो गया कि पथराव, तोड़फोड़ से लेकर आंसू गैस, लाठीचार्ज सब करना पड़ा। 5 पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी हो गए। कुछ आम लोगों को भी चोटें आई हैं। जोधपुर के 10 इलाकों में कर्फ्यू है, इंटरनेट बंद करना पड़ा। राजस्थान में अलवर से लेकर करौली तक और करौली से लेकर जोधपुर तक। आखिर बार बार सांप्रदायिक घटना क्यों हो रही है? क्या ये प्रशासनिक नाकामी है? क्या ये तुष्टीकरण के कारण हो रहा है? क्या ये चुनावी ध्रुवीकरण की सियासत है? ये तमाम सवाल आज की तारीख में राजस्थान से जिस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं उस पर खड़े हो रहे हैं, जिस पर चर्चा हम करने वाले हैं दंगल में। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप शांति के साथ। जोधपुर शहर का जालौरी गेट चौराहा। ईद से एक रात पहले इस चौराहे पर उपद्रव मचा था। दोनों पक्षों के झंडे को लेकर बढ़ा झगड़ा आपसी टकराव तक पहुंच गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। उपद्रव बढ़ने लगा तो पुलिस ने लाठियां भांजी और आंसू गैस के गोले भी दागने शुरू किए। जालौरी गेट से लेकर ईदगाह रोड तक पुलिस ने आंसू गैस के गोलों की मदद से भीड़ पर कंट्रोल किया। रात में किसी तरह मामला थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। एहतियातन इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह एक बार फिर हंगामा बढ़ने लगा। जालौरी गेट पर फिर दोनों तरफ से भीड़ बढ़ गई। एक बार फिर नारेबाजी शुरू हुई। झंडे, बैनर हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। विवाद बढ़ा और फिर पथराव शुरू हो गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही थी। एटीएम तोड़े जा रहे थे। दुकानों में लूट की कोशिश हो रही थी। पथराव में पुलिस वाले भी जख्मी हो रहे थे। इन सबको जवाब देना पड़ेगा। मेरे जो चोट लगी है किसी को कोई मतलब नहीं, सिर्फ इनका भगवे की फिक्र है। क्यों? इनका माई बाप है या भगवा? हिंसा की चिंगारी जोधपुर के जालौरी गेट से दूसरे इलाकों में भी फैलने लगी। खबर आई कि सनीचर जी का थाने इलाके में भी करीब 20 वाहनों में तोड़फोड़ की गई। उधर हिंसा के विरोध में कहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास समेत बीजेपी समर्थक धरने पर बैठ गए, तो मेड़ती इलाके में लोग हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गए। हिंसा की आग दूसरे इलाकों में न पसरे, इसलिए एहतियातन पुलिस ने जोधपुर के उदय मंदिर, नागौरी गेट, सदर कोतवाली, सदर बाजार, सुरसागर, सरदारपुरा, खाडा फलसा, प्रतापनगर, देवनगर और प्रतापनगर सदर में बुधवार तक के लिए कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। पुलिस के हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए। सर कुछ ड्रेसिंग करने की बात है, कुछ लोगों को चिन्हित किया आपने। ये विवाद जो बवाल हुआ है इसको लेकर नहीं, बिल्कुल हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पे हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैर कानूनी काम किया है जो जिसपे कानून के खिलाफ है उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। उधर एक दिन के अंदर तीन बार जोधपुर में हिंसा भड़की तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संज्ञान लिया। हालात की लाइव मॉनिटरिंग और जानकारी सीएम गहलोत लेने लगे। अशोक गहलोत जी खुद ही जोधपुर से आते हैं, गृह मंत्री भी है और मुख्यमंत्री भी है। जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम तो इस्तीफे की भी मांग करते हैं कि उनको जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। हालात बेकाबू न हो जाए, इसलिए जन्मदिन के सभी कार्यक्रम रद्द कर गृह विभाग के बड़े अफसरों और डीजीपी के साथ उच्च स्तरीय बैठक करते हुए भी वो देखे गए। तनाव, हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। हम माने आपका त्योहार है, मनाओ, मनाना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। मगर ये कोई तरीका थोड़ी का इस तरीके से करे कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से मांग कर रही हूँ कि इस जोधपुर को, इसको शमशान नहीं बनाना है जोधपुर को। झंडे का झगड़ा शांत कराने के लिए पुलिस ने जालौरी गेट सर्किल पर आखिरकार तिरंगा झंडा लगा दिया और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए कर्फ्यू का ऐलान किया गया।
अशोक शर्मा और शरद कुमार के साथ देव अंकुर, जोधपुर, आज तक। और अब हम आ जाते हैं आज के मुद्दे पर, जिसको लेकर दंगल में हम चर्चा करने वाले थे। राजस्थान के जोधपुर से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने यकीनन बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, राजस्थान में बार बार सांप्रदायिक हिंसा क्यों हो रही है? क्यों हर बार सरकार सुरक्षा का दावा करती है, फिर वही लापरवाही वहां पर नजर आती है? क्या ये प्रशासनिक चूक है या फिर सोची समझी राजनीतिक और चुनावी चाल? इन मुद्दों पर हर पक्ष के साथ चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर जोधपुर में इस बार हिंसा शुरू कैसे हुई, क्या विवाद था, क्या घटनाक्रम रहा। घटना के बारे में जो अब तक खबरें निकलकर सामने आई हैं, उन्हें अगर सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें तो जानकारी के मुताबिक जोधपुर में परशुराम जयंती का 3 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा था, जिसे लेकर चौराहों पर केसरिया झंडे लगाए गए थे। बालमुकुंद बिरसा मूर्ति पर लगे केसरिया झंडे को हटाकर ईद से पहले सफेद हरे रंग के झंडे और आसपास नमाज के लिए लाउड स्पीकर वहां पर लगा दिया जाता है। झंडे हटाए जाने के बाद पहले पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और जालौरी गेट चौराहे के सर्किल पर लगे हरे सफेद झंडे और माइक को हटा दिया गया। इसके बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ता हुआ चला गया और पथराव शुरू हो गया, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वाहनों में तोड़फोड़ भी हुई। उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। 3 मई सुबह होते होते दोबारा से दोनों पक्षों के लोग वहां पर जमा हो जाते हैं, फिर से झंडा लगाने की कोशिश करने लगे। तनाव बढ़ा और फिर उपद्रव चालू हो गया। पुलिस ने सर्किल पर तिरंगा झंडा लगा दिया और उपद्रवियों को वहां से खदेड़कर जोधपुर के 10 इलाकों में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इस सब के बीच आपको बताते चले, जोधपुर की हिंसा के पीछे के कारणों और मकसदों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान भी हम लोगों को जरूर सुनने चाहिए, जो इस घटना को लेकर सरकार की मंशा और प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं। एक ही तरह के पत्थर जो या शायद किसी योजनाबद्ध तरीके से, और ऐसा मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि अभी पिछले दिनों में जिस तरह से प्रदेश में करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी। इस तरह के हुड़दंग, तोड़फोड़, गाड़ियों को तोड़ के साथ तोड़फोड़, घरों में घुस करके लोगों के साथ में मारपीट, महिलाओं का अपमान, छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ करके उनके पांव तोड़ देना, दुकान में बैठे लोगों का दुकान में घुस करके तलवारों को लेकर के जाकर के सिर फोड़ देना, इस तरह की घटनाएं शहर भर में हुई। रास्ते में खड़ी हुई गाड़ियों के कांच तोड़े गए, घरों पर पत्थर फेंके गए, दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन पुलिस और प्रशासन मौन बना हुआ मूक दर्शक की तरह देख रहा था। प्रशासन जब रात में इतनी बड़ी घटना हुई और इतनी बड़ी घटना होने के बाद में इस बात का अंदेशा था कि एक साथ में एक जगह इकट्ठे हुए 25-30 हजार लोग जो है वो किसी तरह की प्रतिक्रिया कर सकते हैं या किसी तरह की घटना को, बुरी घटना को अंजाम दे सकते हैं और समाज कंटक एकत्रित होकर के जो है किसी तरह का उपद्रव या बवाल कर सकते हैं। पुलिस और प्रशासन ने इसको पहले से तैयारी क्यों नहीं की? यदि तैयारी थी तो क्या दबाव था कि उसके चलते पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से जो है योजना नहीं बनाई और पुलिस जाब्ते का डिप्लॉयमेंट नहीं किया? चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास साहब, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं राजस्थान सरकार के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। अब निजेश अवस्थी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए खाचरियावास साहब, चूंकि आप मंत्री भी हैं राजस्थान सरकार में और अब से कुछ ही देर पहले कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र किया गया है कि जब रोम जल रहा था तो फिर बंसी बजाया जा रहा था। जब स्थिति जोधपुर की खराब होती हुई चली गई तो मुख्यमंत्री गुलदस्ते लेने में व्यस्त थे। ये जो मौजूदा स्थिति है, एक प्रयोगशाला राजस्थान की बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर बार बार सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? प्रताप सिंह जी। देखिए चित्रा जी, एक बात आप मानकर चलिए, दंगों को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। दंगे नहीं हो इसके लिए हम सबको इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे मिलकर दंगों को रोका जा सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी भी जोधपुर से हैं। जिम्मेदारी हम सबकी है
अमन चैन भाईचारा रहना चाहिए। आज हिंदुओं का त्योहार अक्षय तृतीया और मुस्लिम्स का त्योहार ईद है, हिंदू मुसलमान दोनों का त्योहार है। आपको पता है ये जोधपुर आजादी को 75 वर्ष हुए, बहुत पुराना शहर है। राजा के जमाने से जालोरी गेट पर, मेरा खुद का ननियाल है, जालोरी गेट पर हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं। आखिर इतना जबरदस्त दंगा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है आपस में, ये तो तय हो गई। अब हर चौराहे पर ये झंडों का झगड़ा खत्म करना पड़ेगा और सब जगह तिरंगे लगाएंगे। तिरंगे से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया जो आन बान और शान का प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, जिसको हम भगवा कहते हैं, वो हमारा प्रतीक है। फिर सफेद शांति और अहिंसा का प्रतीक है और नीचे हरा हरियाली और विकास का प्रतीक है। जब तिरंगे की जगह तो कोई भी झंडा नहीं ले सकता, ये तो सीधी सी बात है कि तिरंगे की जगह कोई भी झंडा नहीं ले सकता। आप हर जगह तिरंगा लगाइए। बात तिरंगा लगाने की नहीं है। ये जो हिंसा हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं। मैं नहीं पूछ रही हूं कि जोधपुर से किसका क्या सियासी रिश्ता है। सवाल यह है वहां पर अगर हिंसा होती है, पुलिस वालों को चोटें आती हैं, इस तरह का तनाव बढ़ जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। राज्य सरकार अपना पीछा छुड़ाने की कितनी भी कोशिश करे, ये दामन पर जो दाग आपके लग रहे हैं रामनवमी से ही, क्या ये धुल पाएंगे प्रताप सिंह जी? भगवान राम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारे दंगे फसाद की जड़ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने, हमने पहले ही कह दिया था, चुनाव के 1.5 साल बाकी रह गए, 3 साल से शांति है। पूरी कोशिश करके पूरा प्लान वे में आप दंगे कराने की कोशिश करेंगे। आपकी भी जिम्मेदारी है अमन चैन और भाईचारा बना रहे। मैं आज कह रहा हूं ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, चाहे कांग्रेस का आदमी जिम्मेदार हो, चाहे बीजेपी का, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई जिम्मेदार हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और आप मानकर चलना, करौली में दंगा वहां बिल्कुल शांति है, उठाकर लोगों को बंद किया। रामनवमी के दिन एक दंगा नहीं हुआ पूरे राजस्थान में। और ये मैं आज कह रहा हूं बीजेपी ने जल्दी शुरू कर दिए हैं दंगे। ये 1.5 साल बाकी है। लोग देख रहे हैं महंगाई से ध्यान हटाने के लिए पूरे देश में अचानक बाढ़ आ गई कि कोई बोलना ही नहीं चाहिए, भूख से, गरीबी से, दर्द से, किसी को मतलब नहीं है। अब नया एजेंडा शुरू हुआ है, धर्म के नाम पर दंगा फसाद करा, धर्म के नाम पर दंगे भड़काती है बीजेपी चुनाव को देखते हुए। ठीक है सर, आपने आरोप लगाए हैं, गौरव भाटिया जी जवाब देंगे उसका। बीजेपी है जिम्मेदार जोधपुर के लिए, वो आरोप लगा रहे हैं। चित्रा जी, सबसे पहले भगवान परशुराम जयंती की, अक्षय तृतीया की और ईद की सभी भारतीयों को शुभकामनाएं। और आपने कहा नीरो की बात करी, तो ये कहना आज गलत नहीं होगा। बंसी बजा रहा था नीरो, ठुमके लगा रहा था जीरो नेपाल में। और मैं क्यों ऐसा कहता हूं, देखिए, एक मंत्री आपके चैनल पे आके जिम्मेदारी लेने की बजाय क्या बोला, उन्होंने 3 बातें बोली। उन्होंने कहा चुनाव के 1.5 साल बचे हैं, मतलब 1.5 साल पहले से ही इनको लगने लगा कि अब चुनावी मौसम आ गया है, तो इनको जिम्मेदारी नहीं लेनी है। अगर कानून व्यवस्था ध्वस्त रहे और अशोक गहलोत मस्त रहे तो भी बीजेपी पे ठीकरा फोड़ दो। बीजेपी जिम्मेदार कैसे होगी, क्या ये आज सवाल नहीं है? कह रहे सांसद महोदय जोधपुर के भाजपा से हैं। अरे ये बताइए, कानून व्यवस्था बनाए रखना सांसद की जिम्मेदारी है या मुख्यमंत्री की, जो गृह मंत्री भी हैं? और गृह मंत्री गुलदस्ते ले रहे थे, आज बता रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं सौहार्द की। लेकिन आज जनता के मन में ये बात है कि हिंदू त्योहार हो, हिंदू नववर्ष रामनवमी, तो भी ये लोग इस तरह के दंगों को रोक नहीं पाते। और आज ईद के समय में भी दंगे होते हैं। मतलब ना हिंदू सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, केवल और केवल ओछी राजनीति हो रही है। और दूसरी बात, मैं एक बात सवाल पूछता हूं, ये जो तलवारें लहराई जा रही थी, ये तलवारें आई कहां से? ये तलवारें जो आई हैं, इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है या नहीं है? और दूसरा सवाल, मतलूब अहमद 1 महीने से फरार है मंत्री जी, मतलूब अहमद पकड़ा क्यों नहीं गया? 1 महीना हो गया मंत्री जी, ठीक है, बताइए देश की जनता को। प्रताप सिंह जी, आप लोगों के ऊपर तुष्टीकरण के भी आरोप लग रहे हैं, और मौजूदा जो स्थिति है, चाहे रामनवमी हो, चाहे ईद हो, कोई भी त्योहार हो, आपको समझ में आ रहा है बीजेपी के ऊपर आरोप लगा देना तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कोई भी दंगों के लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके अब बड़ा मैसेज देने की कोशिश में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस बात का अंदाजा है क्या आपको, प्रताप सिंह जी? देखिए चित्रा जी, एक बात आप मानकर चलिए, मैंने फिर पहले कहा और अभी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आज ना कोई बुके लिया, ना अपना जन्मदिन मनाया। सुबह से पुलिस के साथ पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका बचपन, उनकी पैदाइश जोधपुर की है, आज उनकी भी आत्मा रो रही होगी, नो डाउट। ये मामला बीजेपी कांग्रेस में बांटकर नहीं देखा जाना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है राजधर्म निभाने की, हम पूरा हमारा राजधर्म निभाएंगे। और आज कह रहा हूं,
करौली में शांति हो गई, यहां भी शांति हो जाएगी। और किसी भी कीमत पर ये जो नारे लगाते हैं ना, खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती, ऐसे वीडियो लगातार आ रहे हैं। और बैठकर प्लान करके अचानक ऐसा क्या हो गया कि वास्तविक मुद्दे तो गायब हो गए देश से। बात होने लगी लाउड स्पीकर की और बुलडोजर की। ना यहाँ पे लाउड स्पीकर का झगड़ा है, ना बुलडोजर का, ना मंदिर का, ना मस्जिद का। कांग्रेस और बीजेपी में बांटकर देश को नहीं देखा जाना चाहिए। देश तिरंगे का है, तिरंगा हमारा सबका धर्म है। यदि कोई भी गलती करता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, पुलिस वालों पर पत्थर किसने फेंके, एक तरह के पत्थर की बरामदगी वहां से कैसे होती है? सर, ये मीठी मीठी बातें करना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर वहां पर इस तरह की स्थिति खराब हो गई हो, आप पीछा, और आप मुझे आज थोड़े डाउन भी लग रहे हैं, यकीनन आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा राजस्थान में जो स्थिति है उसको डिफेंड कर पाना। मैं कुछ कहूंगा, आ रही हूँ आलोक शर्मा जी, शायद यही वजह है बचाव कर पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप रिश्ते की दुहाई दे रहे हैं कि जोधपुर से मुझे उत्तर देने दीजिए। कांग्रेस का ही लीडर बोल रहा है। आप जो ये बात कर रही हैं, ना तो मैं डाउन हूं, ना मैं घबराता हूं। दुनिया जानती है मैं क्षत्रिय राजपूत हूं, भगवान राम का वंशज, हम कछावा वंश के लोग अपने आप को मानते हैं। मेरी आदत है, मैं आपको खुल के कह रहा हूं, दंगे रोकना, सख्त से सख्त कार्रवाई करना, राजधर्म निभाना हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी तो नाकाम हो रहे हैं, करेगी। जो तस्वीरें सामने आ रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि नाकाम हो रही है सरकार। नहीं चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का हक है आरोप लगाने का, वो आरोप लगाने में व्यस्त है। लेकिन बीजेपी का देश का एक भी नेता मैं 501 रुपए का इनाम दूंगा यदि महंगाई पर बोलेगा, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर पर बोलेगा। कई बार हमने कहा 1100 रुपए ले लो, 500 बोलो तो सही, इस पे नहीं बोलेंगे। राजस्थान इनके आंख की किरकिरी है। अभी राजस्थान को टारगेट करके गंगानगर में पेट्रोल डीजल देश में सबसे महंगा मिलता है या नहीं मिलता है? राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा मिलता है नहीं मिलता है? मैं हम लोग भी अपनी बात रख सकते हैं, तो महंगाई पर तो सभी को बोलना पड़ेगा ना सर। अभी तो आ जाते हैं जो दंगे हो रहे हैं उस पर बोलने के लिए, अभी तो दंगों पर बोलिए ना सर। वहां पर तस्वीर जिस तरह की सामने आ रही है भयावह, मैं तो उस पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, कब कर लीजिए, वहीं से एक एग्जाम्पल सेट कर दीजिए। गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं 5100 रुपए का इनाम दूंगा मंत्री जी को। मंत्री जी बस इतना बता दीजिए, मतलूब अहमद जो है इसको गिरफ्तार कब करेंगे आप? दूसरी बात, ये जो उपद्रवी हैं इनका धर्म देख के कार्रवाई तो नहीं करेंगे ना मंत्री जी? मुझे उम्मीद है कि इन पे भी राजद्रोह का मुकदमा लगेगा। जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने पे राजद्रोह लगता है, तो ये तो पत्थरबाज हैं, तलवारें दिखाते हैं, वर्दी वालों को चोटिल करते हैं, जख्मी करते हैं, इन पे राजद्रोह लगाइएगा। और आप महंगाई पे बात करना चाहते हैं तो दो तथ्य मैं आपको बता दूं। बेरोजगारी 25% राजस्थान में है, लेटेस्ट डेटा देखिए। उत्तर प्रदेश में 4%, गुजरात में 2%। और सबसे महंगा पेट्रोल कहां है? राजस्थान में, श्रीगंगानगर में। सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले महिलाओं के खिलाफ कहां पे हैं? राजस्थान में है। मतलब आपकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। और लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स में बताया जा रहा है लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। राहुल गांधी कल पहुंच गए थे, वो वहां ठुमके लगा रहे थे। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? करौली से लेके जोधपुर तक केवल और केवल सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है और आपकी है सरकार कुछ नहीं कर पा रही, और लीडर जाके डांस कर रहे हैं। वो अपनी मित्र की शादी में पहुंचे हैं वहां पर। जिसकी भी शादी में गए हो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो मुस्लिम पार्टी के लीडर हैं, और वो बाहर में क्या कर रहे थे? अगर मुस्लिम पार्टी के लीडर हैं, पावन दिन था ईद का, उनके लिए क्या कर रहे थे चित्रा जी? ठीक है, ठीक है। आलोक शर्मा जी आप जवाब दीजिए। अब ब्रिजेश जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, और उत्तर प्रदेश की पूर्व डीजीपी भी ओपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सब मैं आपके पास भी लौटती हूँ। लेकिन उसके पहले आलोक शर्मा जी जो आरोप लगाए गौरव भाटिया जी ने, इस पर जवाब दें। 2-3 चीजें आई। सबसे पहले तो गंगानगर और बालाघाट में क्यों महंगा पेट्रोल है शायद किसी को नहीं पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। एक डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है और एक गंगानगर में, वो किसी भी सरकार की कमी नहीं है। इसलिए सवाल उठाना गंगानगर और बालाघाट पे बंद कर दीजिए। दूसरा विषय, मतलूब अहमद भी गिरफ्तार होगा। आलोक शर्मा जी अब कौन सा सवाल पूछा जाएगा, कौन सा नहीं पूछा जाएगा, ये तो आप डिसाइड नहीं कर लेंगे ना? अगर देश में, एक सेकंड सर, आलोक शर्मा जी ये तो बड़ा गलत तरीका है आप लोगों का कि सवाल उठाना बंद कर ले। आप चुप होइए चाहे बोलिए, लेकिन गलत बयानी करके एंकर को चुप करवाएंगे तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान और कहीं पर, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। अरे मंत्री जी तो राजस्थान के हैं, तो मैं मध्य प्रदेश का सवाल पूछूं क्या उनसे?
कैसी बातें करते हैं आलोक शर्मा जी आप लोग? मैंने और सवाल बालाघाट उठाना कहाँ पर बंद कर दीजिए, सवाल सिखा दीजिए आप मुझे। बालाघाट कहाँ पर है? मैं तो कह रही हूँ कि मध्य प्रदेश में है, एमपी का कोई मंत्री बैठा है क्या मेरे साथ? कहाँ पर है? एमपी का कोई मंत्री बैठा है जिससे मैं अब बालाघाट को आप लेकर एक काम सवाल कीजिए, पूछूं? अब आप इंडियन ऑयल की वेबसाइट पढ़ लीजिएगा, दोनों का उत्तर मिल जाएगा। आज का आप विषय लोग वो नहीं सवाल है, मुद्दे सिखाने पर लगते हैं ना आलोक शर्मा जी। नहीं, मैं पता नहीं उत्तर आप लोग के साथ दूंगा। दिक्कत ही हो गई। भाजपा का आज के मुद्दे प्रवक्ता पर यहाँ क्यों नहीं बैठा जरा? हुआ है। आज के चित्रा मुद्दे जी, पर मैं ही उत्तर बोलिए दूंगा ना, आज आपकी के बारी मुद्दे में। पर फिर बोलिए। कह रहा हूं, इंडियन बट ऑयल की एंकर को मत वेबसाइट पर सिखाइए लीजिएगा, ना दोनों कि का कौन उत्तर सा मिल सवाल जाएगा। किसको बोला पूछना है, नहीं कौन सा यार। नहीं पूछना है। मतलूब अहमद भी गिरफ्तार होगा और राजा राम गुर्जर जो बीजेपी का लीडर है, जो उत्तर प्रदेश में छुपा हुआ है, करौली दंगों का मुखिया, वो भी गिरफ्तार होगा। आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, 1 महीने में 10 राज्यों में इस तरह के दंगे भड़के हैं, उसमें से 6 राज्य बीजेपी शासित हैं। क्या दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी? केवल सरकारों पर सवाल उठाने से काम चल जाता हो तो बहुत अच्छी बात है। अब राजस्थान में क्योंकि चुनाव है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, दिल्ली में, गुजरात में तो 24 साल से आपकी सरकार है, फिर क्यों 3 राज्यों में एक दिन में दंगे भड़के? क्योंकि हिंदू खतरे में आ गए हैं, बीजेपी बचाएगी अब उनको। अब मैं कल का वाकया बताता हूं। कल क्या हुआ था, ये कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो 4 दिन से वहां डेरा डाले हुए हैं, इसकी भी जांच होगी कि क्या कर रहे थे वो। सूरसागर से एमएलए सूर्यकांता व्यास की क्या रात को भूमिका रही है, उसकी भी जांच होगी। गजेंद्र सिंह राठौड़ की, जगत नारायण जोशी के जो तमाम वहां पर सुकृत रहे हैं, उनकी भी जांच होगी। इसके बाद रात को 1 बजे तक पुलिस ने इनको समझाया, बीजेपी वालों को और आरएसएस वालों को, 1 बजे तक कि आप लोग मत कीजिए ये सब तमाशा, लेकिन ये लोग नहीं माने। क्या ये सच नहीं है? पिछले 4 दिन से गजेंद्र सिंह शेखावत की क्या क्या लोकेशन है, वहां की पुलिस जांच कर रही है। बहुत बड़ा कांड होने वाला था। जोधपुर की पुलिस और प्रशासन, राजस्थान की सरकार बधाई की पात्र है कि बहुत बड़ा कांड होने से रोक लिया गया। ये जो तोड़फोड़ हुई है, इसके लिए भी बधाई दे दी जाए क्या? ये जो 20 गाड़ियों में, सर सुनिए ना, ये जो 20 गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आप तस्वीरें दिखाइए, आप तस्वीरें दिखाइए जोधपुर की। ये जो 20 गाड़ियां इस तरह की थी, इसमें तोड़फोड़ हुई है राजस्थान की जोधपुर में, क्या बधाई लेंगे इस पर आप? क्या इस पर बधाई लेंगे आप? एक नेता ने क्या क्या सर, बोला, आपके पास 1-1 घंटे की रिपोर्ट होगी, हमारे संवाददाता वहां से हर मिनट की रिपोर्ट भेज रहे हैं, है ना? आप मत बताइए इसके बारे में, मैं आपसे पूछ रही हूँ किस चीज की बधाई ले रहे हैं आप? मैं बधाई इस बात की दे रहा हूं कि बहुत बड़ा वहां पर कांड हो सकता था। बीजेपी की पूरी तैयारी थी, वहां पर आरएसएस की तैयारी थी। जालौरी गेट और ईदगाह 100 मीटर की दूरी पे है, और वहीं पर रामनवमी मनती है और वहीं पर ईद मनती है। कल से तनाव पैदा किया गया। कौन लोग थे तनाव पैदा कर रहे थे? ईद जिनका त्योहार था, वो लोग तनाव पैदा कर रहे थे, या जिन लोगों ने उनको वहां पर झंडा लगाने अब उत्तर भी देने दीजिए। क्या 1 बजे तक रात को थाने में सूरसागर की एमपी सूर्यकांता व्यास नहीं थी? क्या उनको पुलिस ने नहीं, प्रशासन ने नहीं समझाया? और अगर थी तो वो क्या कर रही थी वहां पर? आज दंगा हुआ है, वो कल क्या कर रही थी वहां पर? कल भी जगत नारायण जोशी जी की क्या भूमिका रही है, इसके ऊपर किसी ने चर्चा की? वो तो थाने में थे ना, जिसका नाम आप ले रहे हैं। एक मिनट थाने में पुलिस वालों के साथ थाने में क्या कर रही थी, तो पुलिस बताएगी ना। थाने में किस लिए थे चित्रा जी? थाने में किस लिए थे? कि हम भगवा फहराएंगे यहाँ पर? प्रशासन ने फैसला किया कि ना ईद मनेगी ना भगवा फहरेगा, गौरव भाटिया जी, तिरंगा लगेगा। सूट करता है क्या दंगा भारतीय जनता पार्टी को विस्फोट होता? चुनावों के मद्देनजर? बोलती रहेंगी, 1.5 साल बाकी है इस वजह से। के बीच में नहीं अरे बोलेंगे। 1 सेकंड, ये बड़ी दिक्कत है साहब के साथ। तो जवाब दे, 2 और लोग इंतजार कर रहे हैं, 5:30 होने जा रहे हैं, बाकी लोगों का भी जवाब ले लूं मैं। उनको मूक दर्शन बनाने के लिए बुला के नहीं रखा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपनी बात रखी है। आलोक शर्मा जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ, बीजेपी की ओर से वो अकेले बैठे हुए हैं। प्लीज थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, थोड़ा सा राज्य के अंदर 1 महीने के अंदर ये संयोग नहीं, प्रयोग है। अगर राजस्थान में 1 महीने के अंदर 3 बार दंगे होते हैं गौरव भाटिया जी, और वो कह रहे हैं कि आप लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। चित्रा जी देखिए, शब्दों को दबा के नहीं बल्कि बड़ी मुखरता से एक बात कहूंगा, जब खुद विफल हो जाए, कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, पार्टी संभल नहीं रही, एक ट्रक भर तो के इस तरह के उत्तर प्रदेश में मिला, कह रहे वो उसके लिए कौन वीडियो आ रहे बोलने हैं। नहीं दीजिए प्लीज, शांत आप बताइए ना। आप तलवारों की बात कर रहे थे। अयोध्या में मुस्लिम टोपी पहनकर कौन हुड़दंगी थे वो? आपने पूरे देश में शमशान कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगी। जब आप बताएंगे तब मैं 80 और 20% के नाम पर वोट मांगी है आप लोगों ने। रामजादे और दूसरे शब्द के नाम पर वोट मांगी है। कोई राज्य नहीं बचेगा
कोई मोहल्ला नहीं बचेगा बीजेपी जिस तरह से चल रही है। चित्रा जी दर्शक देख रहे हैं, LIC जो है वो 12 लाख करोड़ से आज 6 लाख करोड़ की कर दी गई। आलोक जी, और अब हम उनको चिंता जवाब कर रहे दे हैं देंगे। दिल्ली से। दो और मेहमान हमारे साथ यही हैं। मोडस आलोक शर्मा ऑपरेंडी जी, है ये इनका। तरीका ठीक नहीं है ये और जिन फर्जी मुद्दों को आप बाबा- उठा रहे हैं नहीं, उसके नहीं। रिजल्ट आ चुके हैं। चित्रा जी, चुनावों ये में किसने फर्जी क्या बाबा, मुद्दे कितने उठाए फर्जी और बाबा किसको हैं ये। जनता ने सारे वोट बीजेपी दिया, को ये सपोर्ट बताने की करते जरूरत नहीं है। प्लीज और सब आलोक जी, बीजेपी अब एक बार शासित बोलने राज्यों में दीजिए। जाकर दो और छुप जाते देखिए, हैं। अब विजय अवस्थी बिल्कुल नहीं बोले आधे घंटे से, OP सिंह जी भी बिल्कुल नहीं बोले। प्लीज अब थोड़ा हिंदू सा खतरे में धैर्य जिन राज्यों दिखाइए। में अब चुनाव बीजेपी से आपने पूछा ना कि वो दंगों के लिए जिम्मेदार है, तो जवाब सुनिए गौरव भाटिया जी। बताइए 4 लोग क्या कर रहे ठीक थे है कल सर, से ओके। चित्रा जी देखिए, अब बोलने मैं अपनी दीजिए बात उनको। रख लूं। अगर ये इस तरह की भाषा बोलेंगे फर्जी बाबा, तो मैं एक ही बात कहूंगा, एक ही फर्जी नहीं, 51 आतंकी साल का बाबा। परिपक्व बहुत सारे बालक है आतंकी जो बाबा घूम खानदानी रहे हैं, जो चोर है, आतंकवाद फैलाना जो चाह डांस रहे कर रहा है फर्जी नेपाल में। नहीं। शांत आतंकी कराइए बाबा चित्रा हैं जी, बहुत सारे। शांत कराइए। प्लीज एक काली एक करके चरण एक एक करके अपनी जैसे बात तमाम रखेंगे। है। प्लीज एक एक करके अपनी शांत बात करें। रखेंगे। मुद्दे पर रहते हैं, राजस्थान से जुड़े हुए मुद्दे पर रहते हैं और मैं वो मैप भी दिखाऊंगी कि कहां कहां हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा का मामला सामने आया है। लेकिन गौरव भाटिया जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें। दो और मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी टिप्पणी लेनी है मुझे। प्लीज आलोक जी, आप शांत रहिएगा, उनकी बात सुनिए। धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी देखिए, आज जो मैंने सुना, इन्होंने कहा कुछ वीडियोस आए हैं, उसकी जांच करवाएंगे। अरे ये तो जांच आपको पहले करवा लेनी चाहिए थी, जिससे कि दंगा ना होता। दूसरी बात इन्होंने कही 4 दिन से भाजपा के सांसद वहां पे हैं। अरे तो दिल्ली में अगर दंगा हुआ, सोनिया गांधी तो यही रहती हैं। पहले दिल्ली दंगों में कह रही थी आर पार की लड़ाई है, तो मतलब उनकी लोकेशन भी चेक कराई जाएगी। अब फिर मत चिल्लाइएगा, ओहो ये क्या कर लिया, बिल्कुल चेक कराइए। क्योंकि सोनिया आपको गांधी चेक और कराना राहुल बिल्कुल गांधी कराइए और सबसे हम भी ज्यादा कराएंगे। अराजकता फैलाते हैं। पूर्णकांता व्यास की मोबाइल की डिटेल्स भी चेक होंगी। चलिए चुप उसने रहिए। किसको चुप फोन रहिए। किया उस अरे महिला किसने MLA ने। रोका आपको? आपको तो चेक करा के बैठा के यहाँ पर बताना चाहिए था आलोक शर्मा जी। आपकी सरकार है राजस्थान में, अभी पहली चेक करा प्राथमिकता लीजिए। थी धमकी क्यों प्रशासन दे की रहे कि हैं दंगे को रोका सर? आप जाए। धमकी क्यों दे रहे हैं? आप चेक करवा लीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात अरे ये होगी कि बहुत राज्य सरकार अगर इस तरह से ये सहयोग नहीं है, प्रयोग हो मैं रहा है। रिक्वेस्ट सहयोग आपसे और प्रयोग करूंगा है, तो जो उनका प्रयोग कर रहा है आप फेडबैक बोलिए ना उसको, पेंशन की गिरफ्तार वजह से कीजिए। और क्यों कर रहे हैं आप धमकी बिहार? हुए हैं, अब उनको बोलने दीजिए बीजेपी प्लीज। खो चुकी है। आलोक जी, अब मुझे अब आपका केवल आवाज केवल कम दंगे करना इनके पड़ेगा सहारा बचे प्लीज, देखिए। अगर आप दोबारा बोलेंगे तो। गौरव भाटिया जी प्लीज आप जल्दी से अपनी बात खत्म करें। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में ही दंगे हो रहे हैं। चित्रा जी और आप देखिए बीजेपी शासित में कई राज्यों से दंगों की खबरें सामने आई। आप लोगों को राजस्थान ही ज्यादा क्यों दिखता है गौरव भाटिया जी? अभी उत्तर देता हूं। चित्रा जी आपको बताइए कैसा लगता है जब कोई बीच में बोलता रहे हर 5 सेकंड में भोपू बन के? लाउडस्पीकर बंद करने के लिए तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है भोपू को बंद कराइए। अच्छा नहीं लगता है, ये चर्चा का तरीका नहीं है। आलोक हम शर्मा आपकी जी बात को उत्तर प्लीज, दें। आलोक शर्मा जी आप प्लीज, सोचिए। आलोक शर्मा जी, आलोक जी चुप की आवाज होइए। थोड़ी डाउन कर चलिए, दीजिए चुप होइए। प्लीज। गौरव भाटिया जी अपनी चुप बात होइए, जल्दी से चलिए, आगे चुप बढ़ाइए। होइए। मुझे बाकी मेहमानों के भी पास जाना है प्लीज, मेरे पास समय नहीं। धन्यवाद। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चित्रा जी देखिए, बेशर्मी की हद क्या होती है मैं आपको बताऊं। वहां पे SHO घायल है, 2 कांस्टेबल घायल है, 4 पत्रकार घायल हुए। ये कह रहे हैं हम बधाई देते हैं कि इतनी अच्छी कानून व्यवस्था बना रखी है। और आपने भाजपा शासित राज्यों की बात करी, 700 शोभा यात्रा निकली रामनवमी में, कोई उफ नहीं कर सकता। वहां पे 52,000 स्पीकर उतार दिए गए। हर जो जगह थी धर्म की, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, कोई उफ नहीं कर पाया। और हाथ में न्यूज लेके आया हूं, ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन देखिए। नमाज से पहले ईद की 18 लाउडस्पीकर और लगा दिए गए और पूरी रोड बंद है, ये नमाज चल रही है, देख लीजिए। तो दंगे कैसे नहीं होंगे जब आप कानून को तार तार खुद करेंगे? 18 लाउडस्पीकर लगा दिए कि और तेज जाए आवाज नमाज की, और भीड़ सारी रोड बंद करा दी। इसीलिए कह रहे हैं अगर आरोपी और उपद्रवी अगर मुसलमान निकले तो अशोक गहलोत जो मुस्लिम पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी इतनी मजाल नहीं है कि कार्रवाई कर सके, जैसे मतलूब अहमद पे 1 महीने में कार्रवाई करने की हिम्मत इनमें नहीं थी। ठीक है, धन्यवाद। अब निजेश अवस्थी जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी के मेहमानों के पास जाऊंगी। अब निजेश अवस्थी जी, ये जो स्थिति बन रही है इसके लिए कौन है जिम्मेदार? क्योंकि बार बार अगर एक पक्ष भगवा झंडे की बात करेगा, दूसरा पक्ष हरे सफेद झंडे की बात करेगा, तो स्थिति तो बिगड़ेगी ही ना। और किसी भी झंडे को लेकर कोई भी आगे बढ़ने वाला हो, अगर वो उपद्रवी है तो क्या उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत नहीं है मौजूदा वक्त में, ताकि सांप्रदायिक हिंसा को रोका जा सके? चित्रा जी, अभी बताया गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर थे। कोई सांसद अपने क्षेत्र में नहीं रह सकता क्या? ये अपराध है, उसकी जांच की जाएगी कि वो अपने क्षेत्र में क्यों था। जो लोग नहीं रहते
जो विदेशों में घूमते हैं, जांच उनकी होनी चाहिए जी, या वो सांसद की जांच होनी चाहिए जो अपने क्षेत्र में है। हैरत की बात है कि लोकतंत्र में कोई सांसद अपने अगर क्षेत्र में है तो इसकी जांच की जाएगी, ये कहने की हिम्मत है। आलोक शर्मा ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरीके से यहाँ पर एक समुदाय को पूरी तरीके से किया, माफ कर दिया कि उनकी तो कोई नहीं, ईद पर किसने मनाई? अरे बताइए कि वहां पर जो पत्रकार घायल हुए हैं, जो पुलिस वाले घायल हुए हैं, वो किसकी तलवारों से घायल हुए हैं? वो पत्थर कहां से आए थे? किसने इकट्ठे किए थे? पत्थर गजेंद्र सिंह शेखावत ने छतों पर रखे थे, वो इकट्ठे किए थे। मैं एक बात बड़ी चित्रा जी साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, ये जितने मर्जी आरोप लगा लें, और आज से आरोप नहीं लग रहे, आरोप 1947 से लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं, लगाने दीजिए। बात यह है कि जोधपुर की जनता जानती है, उसने साफ देखा है कि किसने दंगा किया, किसने किसके ऊपर आक्रमण किया, किसने दुकानें लूटी, किसने गाड़ियां तोड़ी, किसने घरों पर पत्थर फेंके, किसने चाकू चलाए, किसने छोटी सी बच्ची के साथ जिस तरीके से अमानवीय कृत्य किया, ये वहां की जनता तो जानती है ना। तो वहां, और फिर ये कहते हैं कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे आपके सामने, आपके क्षेत्र में वहां के स्थानीय लोग, यहाँ पर टीवी चैनल पर बैठ करके आप बाकी देश की जनता को कह सकते हैं, लेकिन वहां का क्षेत्र का व्यक्ति जानता है कि वास्तव में किसने दंगा किया है। इसलिए बड़ी साफ सी बात है, मतलूब अहमद पर आज तक जवाब नहीं है। 1 महीना हो गया, 2 अप्रैल को हुई थी घटना, सभी चैनल्स ने दिखाया था, पुलिस वालों के सामने घूम रहा था, वो पुलिस वालों के सामने घूम रहा था फोन पर बात करता हुआ। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना कोई जवाब देने तक। प्रताप सिंह खाचरियावास से मैं जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के बैठे हुए हैं ओपी सिंह जी। ओपी सिंह जी, मेरा सीधा से सवाल है, करौली की घटना से क्या सबक नहीं लिया पुलिस ने भी? इस वजह से जोधपुर में इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा की ये बड़ी तस्वीर सामने आई है, और बार बार क्या राजस्थान के कई ऐसे हिस्से आपको सांप्रदायिक हिंसा की प्रयोगशाला बनते हुए नजर आ रहे हैं? चित्रा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी राज्य में 1 महीने के अंदर कोई दूसरी इस प्रकार की कॉम्युनल घटना होना इस बात को दिखाता है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी कुछ कमजोर हो गई है, और खासकर पुलिस ऑफिसर्स का जो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है वो मुझे बहुत ही आश्चर्य देता है। कोई भी पीसफुल सेलिब्रेशंस किसी भी त्योहार का, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है किसी भी राज्य सरकार के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए। और त्योहार के पहले कोई भी प्रशासन, जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, बहुत ही इमैक्युलेट स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ उसको निर्वहन करता है, और उसमें एक इफेक्टिव सुपरविजन होता है और एक काफी रोबस्ट पुलिस बंदोबस्त होता है। यहाँ पर रात में एक घटना होती है और उस घटना के बाद फिर दूसरे दिन सुबह फिर ये घटना होती है, और इतने घंटों के बीत जाने के बाद भी कोई होमवर्क नहीं किया जाता। अब हम जितनी भी बातें करें, बट व्हाई डिड नॉट वी प्रिवेंट कॉम्युनल रायट? इस प्रकार का प्रिवेंटर हम लोगों ने क्यों नहीं संवेदनशील घटनाओं की समीक्षा की? हम लोगों ने क्यों नहीं क्रिमिनल्स की सूची बनाई? हम लोगों ने क्यों नहीं कॉम्युनल एलिमेंट्स पे नजर रखा? क्यों नहीं हम लोगों ने धर्म गुरुओं से बात किया, पीस कमेटी की मीटिंग की? मुझे लगता है कि ये हुआ होगा। यदि हुआ होता तो रात भर की पेट्रोलिंग, इंटेंसिव पेट्रोलिंग के द्वारा ये घटना रोकी जा सकती थी। इसलिए मैं समझता हूं कि ये पुलिस प्रशासन की और राज्य सरकार की पूरी विफलता है कि इस प्रकार का क्रेडिबल इंटेलिजेंस नहीं इकट्ठा किया गया, और उस त्योहार के घटना के बाद इस प्रकार का पुलिस रिस्पॉन्स होना, पुलिस अलर्टनेस होना और एक अनबायस्ड अप्रोच होना पुलिस का, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की कानून व्यवस्था को एक गलत दिशा देता है। मंत्री जी से मैं एक सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से एक मैप दिखा देते हैं कि हाल ही में किस तरह से अलग अलग हिस्सों से देश के सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सभी को परेशान करके रखा हुआ है। आप देखिए, 1 अप्रैल को राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष के दौरान हिंसा का मामला सामने आता है। उसके बाद 10 अप्रैल के श्योपुर पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं, जिससे सबको परेशान कर दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी की खबरें। झारखंड के लोहरदगा से 10 अप्रैल की तस्वीरें, रामनवमी के जुलूस के दौरान वहां पर भी हिंसा भड़क जाती है। गुजरात के खंभात में भी रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा होती है। वहीं राजधानी दिल्ली में जेएनयू कैंपस में रामनवमी पर नॉनवेज को लेकर बवाल जबरदस्त तरीके से फैलता है। दिल्ली में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर जुलूस के मौके पर हंगामा बरपता है। उत्तराखंड के भगवानपुर में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर जुलूस के दौरान हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं। 16 अप्रैल को कुर्नूल आंध्र प्रदेश में हनुमान जयंती पर जुलूस के दौरान हिंसा की खबर सामने आती है। तो वहीं 17 अप्रैल को कर्नाटक के हुबली में धार्मिक भावना, यानी कि कोई भी हिस्सा अगर हम देख लें तो ज्यादातर हिस्सों में इस तरह की खबरें सामने आती हैं। 2 मई को जोधपुर, राजस्थान के हर हिस्से से, जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं, 10 इलाकों में कर्फ्यू लगाया जाना। इससे आप समझिए कि इस वक्त जोधपुर की स्थिति क्या बनी हुई है। अब मैं सीधे खाचरियावास साहब आपके पास आते हुए, जो बातें पूर्व डीजीपी की ओर से उठाई गई हैं,
सीधा राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और आप बार बार बीजेपी को कहें, आरएसएस को कहें या किसी को भी कहें, अगर सांप्रदायिक हिंसा आपके राज्य में जहां पर आपकी सरकार है कोई भी भड़काता है तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को वो कायम करे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। सिर्फ आरोप लगा देना और भाग जाने से कुछ नहीं होता है। प्रताप सिंह जी, क्यों नहीं करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई? चित्रा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आरोप लगाने से और भाग जाने से कुछ, ना तो हम भागते हैं ना सिर्फ आरोप लगाते हैं। राजस्थान जो मुझे सुन रहा है, मैं ये नहीं कह रहा मुझे कोई पूरा देश जानता है, जोधपुर भी जानता है मुझे। मैं यही स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। जोधपुर में खूब मैं स्टूडेंट मूवमेंट में रहा, तब मैं कांग्रेस बीजेपी में नहीं था। लेकिन मैं इतना कह दूं, जोधपुर आजादी के इन 75 वर्षों का ही जोधपुर नहीं है। 47 से पहले इसी जोधपुर में अभी महाराजा गज सिंह है, उनके पुत्र अभी वो जिंदा है। उससे पहले हनुमंत सिंह जी थे जो निर्दलीय, उनकी बहुत बड़ी पार्टी जीती थी। यही जोधपुर के हिंदू और मुसलमान मिलकर इतिहास पे और आपका कैसा रिश्ता है जोधपुर पर, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरी बात तो सुन ले, मैं जवाब तो आपकी बात का। आपकी बात सही है, लेकिन हम ज्यादा इतिहास में क्यों जा रहे हैं? मैं तो वर्तमान की तस्वीर पर सवाल पूछ रही हूँ ना आपसे। जाएगा जोधपुर में शांति रहेगी, जोधपुर के लिए भी अच्छा। जब आज तक बोलता है तो देश सुनता है, उसको स्वीकार भी करता है। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। जालोरी गेट ऐसी जगह जहां राजा के टाइम से हिंदू मुसलमान रहते हैं, और आज यदि दंगा हुआ, आप देख लेना, ये लोग कल गले मिलके एक हो जाएंगे। मुझे दुख इस बात का है कि गौरव भाटिया जैसे लोग जो कभी चुनाव नहीं लड़े, बड़ी बात बोल रहे हैं कि मुस्लिम पार्टी के नेता अशोक गहलोत जी तिरंगे की कांग्रेस पार्टी के नेता है, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सब आते हैं। मिस्टर गौरव भाटिया, बड़ी बड़ी बातें करने से राजनीति नहीं होती। वहां बैठकर जो थूक उछाल रहे हो ना, इससे शर्म करो। ये केसरिया हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। और भगवान राम कभी ये नहीं सिखाते कि आप दूसरे के ऊपर अन्याय करो। भगवान राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। इसलिए बीजेपी कांग्रेस में बांटकर दंगे को मत देखिए। दंगे को रोकना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि मोहम्मद हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। आज करौली में शांति है। करौली में दुकान मालिक तो हिंदू था और किराएदार मुसलमान था, जो दोनों एक हो गए। दोनों की आंख में आंसू थे, इंटरव्यू जाए। और ये दंगे फैलाने के लिए रात को तय हो गया था चित्रा जी पुलिस के सामने कि यहाँ पे ना कोई झंडा लगेगा, तिरंगा लगेगा, मान गए थे। उसके बाद भी जाकर आपके संवाददाता मिस्टर शरद से बात कर लेना, कौन जिम्मेदार है। आज कह रहा हूँ, जिम्मेदार को छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमारी पार्टी का चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम नहीं चाहते दंगा हो। दंगे रोकना हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। जोधपुर कौन चाहता है दंगा? ठीक है, गौरव भाटिया जी, उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर, आप जवाब दीजिए। शांति हो जाएगी। ठीक है गौरव भाटिया जी। देखिए, प्रताप सिंह जी का मैं साधुवाद करता करेंगे नहीं, 15 लाख लाऊंगा, क्योंकि जो बात हम लोग कहते थे आज उन्होंने करेंगे नहीं। लोग भूख से मर रहे 2014 में। चित्रा जी, ये बौखलाहट दोनों प्रवक्ताओं में क्यों है कांग्रेस? वो टैक्स किसने बढ़ाया देश में? इन्होंने। अब आप कंट्रोल कर ले चित्रा जी तो बता दीजिएगा। कोई वर्सेस सर, आप उनसे जवाब ले लेते ना। पेट्रोल डीजल बहुत बड़ा मुद्दा है, इस बात को तो सब स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर जनता उन्हीं के चेहरे पर मोहर लगा रही है तो आप क्या करेंगे? पेट्रोल डीजल को लेकर आप लोग क्यों नहीं जनता को जगा पा रहे हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इनको हटाओ? जितने चुनाव आते हैं वो जीतते हुए चले जाते हैं इन्हीं मुद्दों पर सर, इन्हीं मुद्दों पर। अभी हाल ही के 4 राज्यों के नतीजे है ना, इन्हीं मुद्दों पर। आप लोग भी सड़क पर उतर कर एक विपक्ष की भूमिका दिखाइए ना, दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में, ताकि लगे कि इस देश में भी विपक्ष की कितनी बड़ी भूमिका है। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे लेकर आती है बीजेपी। ठीक है, और आप ठीक है राजस्थान के किसी आदमी को बैठा भोपू बंद कराइए तब बोलूंगा। भोपू बंद कराइए, 2 भोपू है यहाँ पे, दोनों इलीगल है। कमरे में बैठ के राजनीति करते हो, शर्म नहीं आती? भोपू को बंद कराइए, नंबर 1। ठीक है, और पहले किसी और पार्टी जवाब दे देते हैं। सड़क पे जाकर राजनीति करना तब पता चलेगा मिस्टर। ठीक है, भोपू खुद हो, भोपू के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। कमरे में बैठ के बोलने से गौरव भाटिया नेता नहीं बनते। सड़क पे पॉलिटिक्स की भाषा जमाने से राजनीति कर रहा हूँ। डायलॉग बाजी, झूठ के जनरेटर हो तुम लोग, और शर्म नहीं आती बीजेपी के लोग को झूठ बोलते हैं। अब जवाब सुन लीजिए चित्रा जी, आप कंट्रोल कर ले या फेडर अगर कम करने की हिम्मत हो जाए तो कम करवा दीजिएगा। ज्यादा डायलॉग बाजी करते रहते हैं, गलत बोलना, ओछे बोलना, झूठ बोलना इनको बहुत ज्यादा आता है, और बहुत गलतफहमी है उसके बारे में। एक चुनाव लड़ोगे तब पता चल। गौरव भाटिया जी धन्यवाद। चित्रा जी, देखिए, एक तो मैं साधुवाद देता हूं प्रताप सिंह जी को, क्योंकि उनको आज चोट लगी जब मैंने कहा मुस्लिम पार्टी के अशोक गहलोत। राहुल गांधी ने जब कहा था कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, तो सारे नागरिकों को भी चोट लगी थी
कि जब कई नागरिक इनके लिए वोट करते हैं तो क्या वो मुस्लिम पार्टी के लिए करते हैं। तो प्रताप सिंह जी ने एक्चुअली हमें सही सिद्ध कर दिया। दूसरी बात इन्होंने कही कि तिरंगे में गेरुआ रंग आता है। ये जो मोहब्बत थी तिरंगे से, ये जब भगवा आतंकवाद कहा था तब कहां चली गई थी, हिंदू आतंकवाद तब कहां चली गई थी, ये जनता पूछ रही है। तीसरी बात, मतलूब अहमद पे कह रहे थे हम गिरफ्तार करेंगे। चित्रा जी, मुझे ऐसा लगता है अगली ईद में 1 साल बाद जब मिलेंगे तब भी ये प्रश्न पूछ लेंगे, मतलूब का महबूब कौन। और ये क्या है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कभी मुस्लिम बहुल्य इलाकों की बिजली न जाए, रमजान का महीना है, नवरात्रों की चिंता नहीं थी, कभी मतलूब अहमद गिरफ्तार नहीं होता, और कभी एक और दंगे का आरोपी इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री के आवास पे पाया जाता है। यह है राजस्थान की कहानी। और अंत करूंगा कह के, चार बच गए पार्टी लेकिन बाकी है। 4 ही बच गए हैं और सब जानते हैं ये 4 भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद। आलोक शर्मा जी, 4 नाम लिए। सूर्यकांत व्यास मैडम क्या कर रही थी, गजेंद्र सिंह राठौड़, जगत नारायण जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत। अरे आप क्या कर रहे थे, अशोक गहलोत क्या कर रहे थे भैया, ये बताओ ना। दंगे हो जाते हैं, आप बताओ, हम आपसे पूछ रहे, कानून व्यवस्था संविधान पढ़ा है या केवल सोनिया चालीसा पढ़ते रहते हो? सोनिया 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 अभी बीच में ये चिल्ला रहे थे, मंत्री जी चिल्ला रहे थे, इनको इंजेक्शन तो लगाए गधों वाला, नहीं गधों वाला भोपू को इंजेक्शन तो लगे। अभी तो बीच में बहुत बोल रहे थे। क्या अशोक गहलोत जी ने सोनिया प्रधानमंत्री से निवेदन नहीं किया पढ़ना, आप कभी संविधान पढ़ो, देश में कई तरह के स्वार्थ को बनाया जाए। देखिए, बुलडोजर ये लोग नहीं बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। पूछना चाहता हूँ, प्रदेश जब 1 बजे फैसला हो गया था कि ना अशोक गहलोत जी से क्यों नहीं संभल रहा, गुलदस्ते ले रहे हैं, तो 6 बजे वहां पर कौन गया? जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, गुलदस्ते ले पाएंगे। अरे करिए ना कार्रवाई। चुनावी सियासत में दंगे की क्या कोशिश हो रही है, ये सवाल आज हमने पूछा था देश की जनता से। 62% लोगों ने हामी जवाब दिया है, जबकि 38% लोगों का जवाब नहीं में है। स्थिति जो भी हो, लेकिन राजस्थान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, राज्य सरकार की, पुलिस प्रशासन की यह जिम्मेदारी है, सांप्रदायिक हिंसा को खत्म करे, तनाव रोके और जो भी उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।